वह घुटनों के बल बैठ गया और अपनी माँ से गिड़गिड़ाने लगा कि उसे केवल एक बार कॉलेज की परीक्षा देने दी जाए। हालांकि उसका परिवार बहुत गरीब था, फिर भी उसकी माँ ने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया और उसका एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। लेकिन उसकी पुरानी सोच वहाँ के माहौल में फिट नहीं बैठी। वहाँ के अमीर बच्चों का कहना था कि अमेरिका जाकर पढ़ाई करना सबसे बढ़िया है। हालांकि यह सपना बहुत दूर लग रहा था। फिर भी उसने इंग्लिश सीखने का फैसला किया। लेकिन जब उसने भाषा एक्सचेंज में अपनी बात रखी तो सभी लोग हंस पड़े। उसके क्लासमेट्स ने कहा कि उसकी इंग्लिश में जापानी भाषा की झलक है। उसे बहुत शर्म आई। तभी एक अमीर लड़के ने उसे एक नया डिक्शनरी देखने को कहा। खुद को साबित करने के इरादे से उसने ठान लिया कि वो कॉलेज के 4 सालों में 800 किताबें पढ़ेगा। उसने दिन रात मेहनत की और एक देहाती लड़के से इंग्लिश के मास्टर में बदल गया। अब उसका अमेरिकन सपना मजबूत होने लगा और उसने हिम्मत जुटाकर वीजा के लिए आवेदन कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने इंटरव्यू में अपना परिचय देना शुरू किया, उसे तुरंत मना कर दिया गया। जब उसने अपने जैसे बाकी रिजेक्ट हुए लोगों को देखा तो उसे लगा उसका अमेरिकन सपना टूट गया है। ये उसका 5वां रिजेक्शन था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह इंग्लिश का टीचर बन गया। लेकिन उसके स्टूडेंट्स उसकी क्लास में ऊँघने लगे। गुस्से में आकर उसने कह दिया कि जो पढ़ना नहीं चाहता वह बाहर चला जाए। चौंकाने वाली बात यह थी कि एकमात्र ध्यान से सुनने वाला स्टूडेंट भी उठकर चला गया। तब उसने लेक्चर देना बंद किया और अपनी असफलताओं को मजेदार अंदाज में सुनाना शुरू किया। अब सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनने लगे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात कि क्लास के बाद स्टूडेंट्स उससे ट्यूशन पढ़ाने की मांग करने लगे। तभी उसे समझ आया कि शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोचा है। इसलिए उसने एक ट्यूशन सेंटर शुरू किया। लेकिन उसके पास जगह किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो वह KFC में क्लास लेने लगा। उसके समझाने के तरीकों से बोरिंग शब्द भी अच्छे लगने लगे। जैसे जैसे ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ने लगे, उसने उनकी फीस से एक पुरानी फैक्ट्री किराए पर ली। वहाँ अक्सर बिजली चली जाती थी, लेकिन जब ऐसा होता तो स्टूडेंट्स टॉर्च जलाकर उसकी मदद करते। उसका ट्यूशन सेंटर लगातार बढ़ता गया। फिर एक दिन पुलिस आ गई और बोली कि वह फैक्ट्री पर गैर कानूनी कब्जा किए हुए है। जब लग रहा था कि उसकी स्कूल बंद हो जाएगी, तभी एक अमीर लड़के ने उसकी काबिलियत को पहचाना और उसमें निवेश करने का फैसला किया। सिर्फ 1 साल में उस निवेशक की मदद से उसने 30 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। अब उसके पास सपने भी थे और पैसा भी। उसका ट्यूशन सेंटर एक बड़ी कंपनी बन गया। लेकिन अब वह निवेशक चाहता था कि कंपनी शेयर बाजार में जाए ताकि उसे ज्यादा कंट्रोल मिल सके, पर उसने मना कर दिया क्योंकि उसे सिर्फ शिक्षा की परवाह थी। इसी बीच एक अमेरिकन एजुकेशन सेंटर ने उस पर मुकदमा कर दिया कि उसकी कंपनी असली नहीं है, तो वे समझौता करने अमेरिका गए। तभी उसे एहसास हुआ कि अगर कंपनी को कानूनी पहचान दिलानी है और केस से बचना है तो कंपनी को शेयर बाजार में लाना ही होगा। अमेरिकियों को मनाने के लिए उसने एक कानून की किताब निकाली और कहा कि वे उसे इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। सभी हैरान रह गए जब उसने हर कानून की धाराएं फर्राटेदार इंग्लिश में सुना दी। सब लोग दंग रह गए और उसने कहा कि उसके सारे स्टूडेंट्स इसी लेवल के हैं। अमेरिकन लोग उसके टीचिंग स्किल्स से प्रभावित हो गए। बातचीत के बाद उसकी कंपनी सफलतापूर्वक वॉल स्ट्रीट में लिस्ट हो गई। क्या आप लोग भी फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं?